नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एच.एस. भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास के 8वें अध्याय की यानी अष्टम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। 7 अध्याय की कथा में डाल चुका हूँ, आपने वीडियो देखा होगा। अगर वह कथा नहीं सुनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कथा जरूर सुने। बड़ी ही सुंदर और ज्ञानप्रद कथा है। आज मैं आपको अष्टम अध्याय की सुना रहा हूं। जैसे ही ऋषि ने मिथिलापुरी नरेश को बताया कि बैसाख मास का क्या महत्व होता है। बैसाख मास में जो स्त्रियां पुष्पों से भगवान की पूजा करती हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में जाकर के सबकी परीक्षा करते हैं और देखते हैं कि बैसाख के महीने में कौन भगवान की पूजा कर रहा है, कौन सत्कर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। उसी के हिसाब से आशीर्वाद देते हैं। हे राजन, आज मैं आपको अन्नदान न करने का एक इतिहास बताता हूं, आप ध्यान से सुने। रेवा नदी के किनारे मेरे पिताजी पिशाच हो गई। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई। हे राजन, रेवा नदी के तट पर मेरे पिताजी पिशाच हो गए और उनको अन्न ना मिलता था, कुछ खाने को नहीं मिलता था। इससे वह अपना मांस स्वयं खाते थे और दूर दूर तक कहीं पर भी छाया नहीं थी। छाया न मिलने के कारण उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिंद बहुत सूक्ष्म हो गया, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि हलमली के नाम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है। और जैसे मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि एक पिशाच, बड़ी बुरी स्थिति हो रही है, उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा और वह भूख के मारे अपने ही मांस को खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो, अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूं। वह कहने लगा, आनर्त देश में भोवराक्ष नाम का एक नगर था, उसमें संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मित्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी रुचि थी, श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने बैसाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। यानी उसको पता नहीं था कि जिसको मैं बता रहा हूँ वो सामने मेरा ही पुत्र है। उस पिशाच ने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और मैं बड़ा ही ज्ञानी था। मैंने लोगों को विद्या पढ़ाई, लेकिन बैसाख के महीने में मैंने अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर के कह देना कि तुम्हारा पिता बैसाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ है, अपना ही मांस खा रहा है। यानी पिशाच ने अपने बेटे से कहा, उसको पता नहीं था कि ये उसका बेटा है। उसने कहा कि अगर आप श्रुतदेव से जाकर के कह दें कि उसका पिता बड़े कष्ट में है, श्रुतदेव ऋषि बड़ा विद्वान है और वह मेरा पुत्र है, तो मुझसे जाके कहना कि उसका पिता बड़ा दुखी है और वह अपना मांस अपने आप ही खा रहा है। ये उसकी दुर्गति बैसाख मास में अन्न न देने के कारण हुई है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपका दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ
और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना। और जैसे ही श्रुतदेव ने सुना, वो उनके चरणों में गिर गया और कहा कि हे पिताजी, मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ। अब आप मुझे कृपा करके बताइए, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके करने से आपका उद्धार होगा। ऐसा सुनकर के उस पिशाच ने कहा कि बेटे, आप घर जाओ और बैसाख की संक्रांति आने पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ बैसाख मास में अन्नदान किया, तब मेरे पिता की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का ये सारभूत कहा है, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। हे राजन, जैसे ही मैंने बैसाख मास संक्रांति पर ब्राह्मण को अन्नदान किया और उसके प्रताप से मेरे पिता की मुक्ति हो गई। हे राजन, बैसाख मास में अन्नदान का इतना महत्व होता है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? बोल बैसाख मातम की जय। नमस्कार।